कल है ऐतिहासिक तारीख 12 सितंबर। हम चाहें या ना चाहें, कल से एसएससी सीजीएल 2025 के पेपर शुरू हुए। डर का माहौल है बच्चों के बीच में, क्योंकि पिछले 1-2 महीने जहां बच्चों को पढ़ना था, वो लड़ाई देखने में व्यस्त थे। चेयरमैन साहब भी दे इंटरव्यू दे रहे थे और खूब चीख चीख के उन्होंने कहा कि सीजीएल का पेपर ऐसा होगा कि जैसा अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव भी नहीं होता, इतना बढ़िया तरीके से हम करवाएंगे। तो अब ये तो चेयरमैन साहब ही कल ही देखेंगे अब हम ये पेपर कैसे करवा पाते हैं। सीजीएल 2025 का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है। जिन बच्चों का कल पेपर है वो गाड़ियों में, बसों में, ट्रेन में निकल चुके हैं, बाकी सब निकलने की तैयारी में हैं। ये पेपर 12 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा और मैं इस बार बहुत ज्यादा उत्साहित हूं और बच्चे भी खुद पे एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार हैं। कल जो है किस तरह की समस्याएं या दुविधाएं उनको एग्जाम सेंटर पे देखने को मिलती हैं। लेकिन मेरे भाई, सीरियस होकर कुछ बातें मैं जरूर ऐसी आपसे बताना चाहूंगा जो हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सख्त नियम, कायदे, कानून इस बार लगा दिए गए हैं जो पहले नहीं थे। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-7 मिनट मेरी बात तसल्ली से सुन लीजिएगा दोस्त। पहली बात तो पेपर सॉल्व करने की टिप्स। ऑनलाइन ही पेपर है, आपके सामने पेपर खुल जाएगा। देखो, दिक्कत आ सकती है कि आपको एक बार में पूरा सवाल नहीं दिख रहा, हिंदी इंग्लिश में जो है प्रॉब्लम हो रही है, ऑप्शंस में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा, क्वेश्चन गलत भी है। ये सारी समस्याएं है ना, ऐसे चैलेंजेस के लिए आप वहां पे पहली मेंटली प्रिपेयर होके आए, जौने की हर चीज वहां पे आपको मक्खन मिल जाए। 100 में से 10-12 सवालों में इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले इतना मेंटली स्ट्रांग रहे, पेपर को 2 या 3 राउंड में सॉल्व करें, जनरली 2 राउंड में ही करें। सबसे पहले ईजी, यानी कि 100 में से 50% पेपर तो बहुत इजी होगा, वो आप बना लें, एक राउंड हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में जो सवाल आपको लगते थे यार कि ये थोड़े टफ है पर कर लेंगे या मॉडरेट है, उनको बुकमार्क करके रखें, सेकंड राउंड में वो सॉल्व कर लें। ठीक है जी। इस बार आपको फोकस एक्यूरेसी पे करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे नहीं, क्योंकि इस तरह का पेपर नहीं कि 100 में से 100 अटेम्प्ट करना ही कंपलसरी है तो ही कट ऑफ क्लियर होगी। नहीं, अगर आप 80 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं लेकिन बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, तो भी आप जो है कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे मेरे भाई। अंधाधुंध तुक्केबाजी नहीं करनी है, आपका लक इतना बढ़िया नहीं है कि आपके तुक्के ठीक हो जाएं। ठीक है भाई, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन आए उसी को करना है। मान लो अगर किसी सवाल के 2 ऑप्शन में आप श्योर हो कि इन्हीं में से आंसर पे 50-50, उसको मार्क कर दें, पर जय माता दी करके कोई भी मार्क इस तरीके से ना करें। ठीक है, क्वेश्चन स्किप करना आपकी हार नहीं है, स्ट्रेटजी है। नहीं हुए 10 सवाल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल उदास मत होना, है ना, क्योंकि यह भी एक तरह की कला है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। आपको पहले से ही मूड बना के डिसाइड करके जाना है कि अगर मेरा पेपर खुलेगा तो सबसे पहले मैं रीजनिंग करूंगा कि पहले मैथ करूंगा कि पहले इंग्लिश। जीएस तो कतई मत करना, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। पहले से डिसाइड कर और उसी ऑर्डर में करना, वहां पे जाके अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल ना बदलें। ये होगी पेपर की बात। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठ जाओ तो गहरी सांस लो, इधर उधर ज्यादा मत झांको मेरे भाई। बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समस्या अगर होंगी वो आपके साथ अकेले नहीं होंगी, बहुत सारे बच्चों के साथ होंगी भाई। किसी से बात नहीं करनी। एग्जाम सेंटर पे घुसने से पहले सैकड़ों बच्चों की भीड़ एग्जाम सेंटर पे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तूने ये कर लिया, ये कर लिया, किसी से कोई बात नहीं करनी। ना एग्जाम हॉल के अंदर किसी से बात करनी है। जब पेपर शुरू हो जाए तो किसी भी कंप्यूटर में ताका झांकी ना करे मेरे भाई। वैसे पार्टीशन होता है पर ऐसे झांक झुक के आपको नहीं देखना है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा, पहले देख लेते थे। अगर 2-3 सवाल एक साथ टफ आ जाए, हो जाता है ना, लगातार टफ सवाल आ जाते, बनते ही नहीं है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये जानबूझ के किया जाता है, स्ट्रेटजी होती है उनकी। कोई उसके बाद अगर 2-3 सवाल टफ आ रहे तो खुश हो जाए, कोई आने वाले 10-12 सवाल बहुत इजी दिखेंगे आपको, उन्हें स्किप करें, घबराए नहीं। अपने एडमिट कार्ड पर कुछ भी ना लिखे, कुछ भी ना लिखे एडमिट कार्ड पर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, थोड़ा मुड़ा भी नहीं होना चाहिए, फेर होना चाहिए। अगर पेपर देते समय कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट आपको अपने इन्विजिलेटर को ही बुला के हाथ खड़ा करके उसी को समस्या बतानी है। बराबर वाले से ना बताइए मेरे में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तेरे में भी आ रही है क्या। इस तरह से बिल्कुल भी डिस्कस ना करें अपने बराबर वाले से। समझ में आई बात। ये कुछ जो है निर्देश है एसएससी की तरफ से कि आपको एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना है। आपको एक अपनी आईडी लेके जाने जिसमें आपकी क्लियर फोटो हो और आपकी जन्म तिथि हो।
अगर किसी आपकी आईडी पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके फिर आपको सेकेंडरी आईडी यानी कि सपोर्टिंग आईडी भी लेके जाने, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, और आपकी एडमिट कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है और भैया जो आपकी आईडी पे डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर वो मिसमैच हुई, यहां पे लिखा भी हुआ है मेरे भाई, तो आपको पेपर में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्रमाण पत्र, फोटो आईडी के जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए प्रमाण पत्र में जन्म तिथि अगर मेल नहीं हुई तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, चाहे आप कितना भी गिड़गिड़ाते रहें। ठीक है बच्चों, ओके। ये दोनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये नोटिस आया है, एसएससी ने भी डाला था और अखबार की कटिंग भी है। अगर दूसरे के कंप्यूटर में झांका तो एआई आपको पकड़ लेगा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एआई कैसे पकड़ेगा। हाँ देखिए, वहां हर एक कंप्यूटर स्क्रीन पे सीसीटीवी, एग्जाम हॉल में तो सीसीटीवी है, सिस्टम में भी सीसीटीवी है, लेकिन वो शायद पूरे टाइम नहीं चलाएंगे, लेकिन आपके मूवमेंट को इस तरीके से कैप्चर करेंगे कि इधर उधर आप झांकोगे तो डिटेक्ट कर लेगा एआई। और अगर एआई ने डिटेक्ट कर लिया और एसएससी को वो बात बता दी तो फिर वो आपको डिबार कर देंगे। ये माना जाएगा कि आप नकल करने की कोशिश कर रहे थे। साफ साफ लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान नकल पर नियंत्रण के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस बार कोई अभ्यर्थी अगल बगल किसी कंप्यूटर में झांकता है तो एआई के जरिए उस नकल में पकड़ लिया जाएगा। ये पहली बार होगा, अभी तक ऐसा नहीं होता था। ठीक है भाई। अब कुछ स्टूडेंट को मैं जो है अपनी तरफ से सलाह भी देना चाहता हूं। जो आपको वहां पे रफ्स हैं, ये नोटिस में भी है, जो रफ सीट मिलेगी, एक आपको रफ सीट दी जाएगी, बहुत ही घटिया क्वालिटी की होगी, पेन भी बहुत मिनिमम घटिया ही क्वालिटी का होगा, उसी में ही आपको काम अपना करना है। रफ सीट पे आंसर्स बिल्कुल ना लिखें, सॉल्व आप करें, लेकिन जैसे क्वेश्चन है पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरीके से बिल्कुल भी ना लिखें। अगर को कि वो रफ शीट आपकी इस तरीके से लिखी हुई पकड़ ली और इन्विजिलेटर ने, तो फिर वो ऐसा एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा जिसके बेसिस पर आपको डिवाइड भी किया जा सकता है। ठीक है जी। सच बिहेवियर इज डिटेक्टेड एज फास्ट आंसरिंग बाय द सिस्टम एंड विल बी सस्पेक्टेड एज माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस समझी जाएगी। उसके बाद ना तो किसी दूसरे बच्चे से बातचीत करनी है, ना ही कोई डिस्कशन करना है ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन के दौरान। अपने आधार कार्ड को लॉक ना करें। आपको पता है आधार कार्ड में अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं वहां पर। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने लॉक कर रखा आधार कार्ड डिजिटली तो उसका बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा, और जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी है, इसके बिना पेपर नहीं दे सकते आप। तो इसको आप अनलॉक कर ले अगर किसी बच्चे ने डिजिटली आधार को अपना लॉक करके रखा है। ठीक है बच्चे, एसएससी को पूरा एक्सेस चाहिए आपके आधार कार्ड का डिजिटली, पहले ही करवा लिया जाएगा मेरे दोस्त आपसे। सारे कैंडिडेट को वार्न किया जाता है किसी तरह की माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। माल प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं कि आपके सिस्टम को कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है, या आप कोई ईयरफोन वगैरह लेके चले गए, या कोई डिवाइस आप यूज कर रहे हो नकल करने के लिए, पकड़ लिया तो एसएससी की इच्छा आपको 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, या शायद जीवन भर के लिए डिबार्ड कर दे, और जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा। अभी देखा है एसएससी ने कितने मोटे मोटे नोटिस निकाले, 1-1 करोड़। कहां से लाओगे 1 करोड़? मेरे जैसे आदमी के पास भी नहीं है। ठीक है भाई, तो अपने करियर तो गया, उल्टा 1 करोड़ और गया मेरे भाई, और जेल भी हुई। हर तरीके से लंका लगाएंगे हैं। और अभी तक एसएससी ने ऑनलाइन पेपर जब से होने लगे, खूब सारे, ऐसा नहीं, हजारों बच्चों को डिवाइड कर दिया, हजारों बच्चों को कई सालों के लिए अलग से बाकायदा लिस्ट निकाली है कि इनसे खौफ खाओ आप, कि अगर आपको इस लिस्ट में शामिल नहीं होना है मेरे भाई तो सही से पेपर दे अपनी मेहनत से, चाहे तुम्हारी नौकरी लगे ना लगे। ये सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट ना है, ये उन खुराफात खूंखार करप्ट लोगों की लिस्ट है जो नौकरी से पहले ही माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं। कोई बाहर से सॉल्वर से पेपर सॉल्व करा रहा है, कोई चिप लगा रहा है, कोई डिवाइस को ईयरफोन का यूज कर रहा है, कोई दूसरे के सिस्टम में झांक रहा है, कोई इन्विजिलेटर को घूस दे रहा है। इनके इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना, इनका करियर सरकारी नौकरी से तो तबाह ही है। ठीक है बच्चे, ये पूरी लिस्ट निकाली है स्पेशली। अच्छा, इंपॉर्टेंट, कई जगह हमारे देश में इस समय बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं, वहां शायद आपको कोई जाने का साधन ना मिले, या बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट खराब हो।
एग्जाम सेंटर पे एक दिन जाके चेक कर लें कि क्या एग्जाम सेंटर पे सही सलामत आप पहुंच भी पाओगे कि नहीं। कि कई जगह कई बार क्या होता है, गूगल पे जो लोकेशन दी होती है एग्जाम सेंटर की वो सही नहीं होती है ना। जैसे आपका कल पेपर है तो आप आज शाम को जाके चेक कर लो, आपका परसों पेपर है तो आप कल जाके चेक कर लो, एटलीस्ट देख तो लो एग्जाम सेंटर की शक्ल, या किसी से पूछ लो कंफर्म करके। ठीक है भाई। लोकल ट्रांसपोर्ट का पता कर लें, किसी का अर्ली मॉर्निंग में 9 बजे की शिफ्ट में पेपर है और वहां कोई ट्रांसपोर्ट मिल नहीं रहा, फिर घबराहट हो जाएगी, तो ये पहले ही चेक कर लें। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले कम से कम आप सेंटर पे पहुंच जाए, लेकिन वहां बच्चों से जो आपके साथी एस्पिरेंट है किसी प्रकार का कोई जो है डिस्कशन ना करें। अपने डॉक्यूमेंट ध्यान से रख लें, कोई भी अगर छूट गया तो दोबारा मौका पेपर देने का नहीं मिलेगा कि मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा आपका दोबारा पेपर करवा ले जाएगा, ऐसा नहीं है। बात ना करें तुम्हारे मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे थे, किससे पढ़ा, किस टीचर से नहीं पढ़ा, कैसी तैयारी है, इससे केवल माइंड डाइवर्ट होता है। ठीक है जी, नो डिस्कशन एट ऑल। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसएससी द क्रिएटिव मशीन है, आपको पता है। रात में सोने से पहले, मॉर्निंग में उठने के बाद एसएससी की वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें कि कुछ बच्चों के साथ एसएससी ने कुछ घंटे पहले ही चेंज कर दिया, एग्जाम सिटी भी चेंज कर दिया कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चों का तो सेंटर ही पूरा बदल दिया है, एग्जाम डेट भी बदल दी है कुछ बच्चों की। और ऐसा कुछ आपके साथ हो गया, आप आराम से बैठे हुए हो, एग्जाम डेट ही आपकी बदल दी, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये चेक करते रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोनो भरोसा नहीं है। दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं है कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं, आपका पेपर ठीक से जाना चाहिए, दूसरों का ठेका नहीं ले रखा आपने। तो ये चेक करते हैं एसएससी की वेबसाइट पर जाके दोस्त, ठीक है। और हमारी तरफ से आप सभी को जिनका भी एसएससी सीजीएल का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो मेरे भाई, मेहनत की है तो उसका फल आपको जरूर कहीं ना कहीं भगवान देगा। मेहनत केवल आपने नहीं की है, यूट्यूब पर भी हमने खूब मेहनत की आपके साथ। हमने चैप्टर वाइज क्लासेस आपको पढ़ाई, पूरा अर्थमेटिक, एडवांस, वन शॉट वीडियो अपनी एप्लीकेशन पर दुनिया भर के लाइव टेस्ट कराए, उनका सॉल्यूशन भी करवाया, मैंने आपको एग्जाम पेपर सॉल्व कराया, जितने भी नए कॉन्सेप्ट आए थे सिलेक्शन फेज वगैरह लेटेस्ट पेपर में, वो सारे नए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, पढ़ाई से जोड़ के रखा है ना। कंट्रोवर्सी के नेगेटिव माहौल में भी आपको पढ़ाई से जोड़ के रखा, तो और उसका काफी सारे बच्चों को फायदा मिलेगा भी। बहुत सारे बच्चे जो अपना समय खराब कर दिए, उसका फायदा वो बच्चे उठा ले जाएंगे जो आखिर के 2 महीने केवल पढ़ते रहे। क्योंकि नौकरी 15,000 है बेटा, और ये 15,000 लोगों की नौकरी लगेगी, और रियल कंपटीशन केवल 2 लाख बच्चों के बीच में ही है मैक्सिमम। फॉर्म 28 लाख बच्चों ने भरा है, लेकिन माहौल इतना नेगेटिव है कि इस बार अटेंडेंस 30-40% से बहुत कम रहेगी। 10 लाख से शायद कम ही बच्चे इस बार पेपर देने पहुंचेंगे, और उसमें से 2 लाख प्री क्वालिफाई करेंगे। और असली जंग फिर मेंस में होगी, और मेंस में पढ़ाने के लिए भैया हम तैयार हैं, हम द मेंस मशीन, आप सभी को पता ही है। 15,000 लोगों की नौकरी लगनी है, जो बच्चे मेहनत किए होंगे उनका पेपर बढ़िया ही जाना चाहिए, ऐसा हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं भी इस बार के एसएससी सीजीएल के एक्सपीरियंस को देखना चाहता हूं कि कल कैसी व्यवस्था हमारे द ग्रेट मां महिम एसएससी चेयरमैन साहब ने आप लोगों के लिए की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सुझाव पसंद आए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब आपका पेपर है तो यूट्यूब बंद कर दिए, शांति से सो जाइए मेरे प्यारे भाई, कल सुबह निकलना है। धन्यवाद, बाय।